बात कर रहे हैं आज की दो अहम खबरें। एक खबर, चीन दौरे से लौटे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने विमान में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोयला घोटाले में वो सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं, कोई भी आदमी देश में कानून से ऊपर नहीं है। तो दूसरी ओर यूपी सरकार के सहयोगी शरद पवार का कहना है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है तो पहले उन्हें मनमोहन सरकार में शामिल होकर अपनी प्रशासनिक क्षमता को साबित करनी चाहिए। ये इशारा एक तरफ से बहुत साफ जाहिर है। एक और यूपीए का प्रधानमंत्री सवालों के घेरे में, तो दूसरी ओर पार्टी के भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार की क्षमता पर सहयोगी दल इशारों में ही कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। और शरद पवार जिन भाषा में बात कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कहना क्या चाहते हैं। राजदीप, आपने शरद पवार से बातचीत की, आपको क्या लगा कि ये बयान सिर्फ एक बड़े बुजुर्ग अपने किसी छोटे सहयोगी को कह रहे हैं या दरअसल लोग बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं? मुझे लगता है आशुतोष, शरद पवार ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्योंकि पहली बार किसी यूपीए के बड़े नेता ने दो चीजें कही है। एक कि राहुल गांधी ने अभी भी अपने आप को प्रूव करना है और उन्होंने साफ कहा कि अगर मैं राहुल गांधी की जगह में होता तो मैं मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल होकर मंत्री पद होकर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस लेता। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने एक इशारा किया कि उनका तजुर्बा नहीं है। इशारा क्या, डायरेक्ट है कि आपकी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो है वो कम है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि यूपीए 2 ने किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित नहीं करना चाहिए। और मैंने जब बार बार उनसे पूछा कि आप राहुल गांधी को क्यों नहीं करते, क्या आप राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार अगर बनती है यूपीए 3 तो क्या आप उसमें शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा एक जनरेशन गैप है। तो इशारों में उन्होंने यह भी कहा कि वो नहीं समझते कि वो राहुल गांधी लेड सरकार में शामिल भी होना चाहते हैं। हालांकि शरद पवार पलट सकते हैं कुछ महीनों बाद अगर स्थिति बदले, लेकिन आज की तारीख में उन्होंने साफ कहा है कि उनको लगता है कि राहुल गांधी ऐसे नेता नहीं है जिनको देखकर उनको कोई कॉन्फिडेंस मिलता है। यानी कहीं ना कहीं यह कि जिस तरीके से राहुल गांधी के हाथ में पूरी कैंपेन दी गई है, जिस तरीके से राहुल गांधी कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शरद पवार उनसे अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, या ये लगता है कि अगर ये प्रधानमंत्री बने तो क्या फिर भी मैं इनकी सरकार में शामिल होऊंगा? देखिए, शरद पवार ने मुझसे कहा कि मैं 14 चुनाव लड़ चुका हूं। मुझे लगता है कि वो ये कह रहे थे कि केवल चुनाव लड़ने से या केवल कैंपेन करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बनते। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस चाहिए, जो उनको लगता है इस समय राहुल गांधी में नहीं है। अंग्रेजी में अगर मैं उसका अनुवाद करूं, उन्होंने कहा ही हैज येट टू प्रूव हिज मेटल। उन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया है कि वो वाकई प्रधानमंत्री बनने के लिए लायक है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी 2-3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री चुनकर आए हैं। अब ऐसे स्थिति में जब आप ही का नेता कह रहा है कि मुझे लगता है राहुल गांधी को अपने आप को प्रूव करना है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे पास गुजरात मॉडल है, मुझे तजुर्बा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये राहुल गांधी को एक इशारा दे रहे हैं कि भैया आप इस समय पूरी तरह से तैयार नहीं हो प्रधानमंत्री बनने की। बिल्कुल राहुल जी, जो बात राजदीप कह रहे हैं, राजदीप के इंटरव्यू में जो बात शरद पवार ने कही, आपने पूरी बातचीत को आप इसको किस नजरिए से देखेंगे? क्या राहुल गांधी पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, या सोनिया गांधी को इशारा किया जा रहा है, या यूपीए की जो पूरी लीडरशिप उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? क्या आपने एक नौसिखियों का कमान दे रखी है? यह बात ठीक साबित होने वाली नहीं है। मैं समझता हूं कि शरद पवार ने एक तरह से कांग्रेस को, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को नोटिस दे दिया है। ये बहुत बड़ी और अहम बात है उनके जैसे व्यक्ति का इस मौके पर ये कहना। ये कहने के पहले भी बहुत मौके आए हैं, ये बात कही भी गई है, लेकिन इस समय जब चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है, राहुल बहुत आक्रामक ढंग से अचानक सब जगह घूम रहे हैं, उस समय उनकी सबसे बड़ी, एक बहुत बड़ी कमी की ओर उसकी बात करना शरद पवार के लिए, इतने प्रमुख महत्वपूर्ण सहयोगी के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। एक जाहिर है कि वो अपनी ओर से तैयार नहीं हैं। वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के खुशामदी नेताओं को तो छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस के जो सहयोगी दल अभी शामिल हैं उनको भी इस पर विचार करना होगा कि क्या वो एक अनुभवहीन राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार में शामिल होने और उसमें जुड़ने को तैयार होंगे, और उसका मतलब क्या होगा। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण और एक हवा का रुख भांपने वाला और उसका झलकाने वाला बयान उन्होंने दिया है, वाकई हवा दूर तक असर जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये बात सिर्फ शरद पवार की बात है, या बाकी एलाइज भी कुछ उनकी तरफ इशारा शरद पवार कर रहे हैं? मुझे लगता है इशारा तो सबके लिए ही है, और सबसे बड़ा इशारा तो वो कांग्रेस के लिए है, और समझता हूं कि देश की जनता के लिए भी एक इशारा है ये। लेकिन
शरद पवार की अपनी स्थिति थोड़ी अलग है। वो जिस कद के नेता हैं, जितनी वरिष्ठता के नेता हैं, जैसा राजीव ने सही कहा अभी कि उनके लिए सचमुच हम लोगों के लिए भी कल्पना कठिन है होगा ये कि राहुल गांधी जैसे युवा प्रधानमंत्री के तहत अधीन काम करने वाले शरद पवार एक मंत्री हों। ये एक कल्पना भी थोड़ी अजीब है। मैं समझता हूं कि वो इसके लिए तैयार नहीं है, उन्होंने इसको जाहिर कर दिया। राजीव, हमारे पास जानकारी इस बात की यशवंत सिन्हा ने आपके इंटरव्यू पर, शरद पवार के इंटरव्यू में यह कहा है कि शरद पवार ने सही बात कही है और राहुल गांधी इमेच्योर है, यानी कहीं ना कहीं एक एम्युनिशन जो अपोजिशन के पास पहुंचना चाहिए था वो शरद पवार ने पहुंचा दिया। बिल्कुल, मुझे लगता है अब जैसे ही ये बयान हर न्यूज़पेपर में शायद कल आएगा या लोगों के सामने आएगा तो ऑपोजिशन की बयानबाजी शुरू होगी कि हम हमेशा कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस समय एक ऐसे व्यक्ति है जिनके पास वो तजुर्बा ही नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मैंने आशुतोष शरद पवार से ये भी पूछा तो किस तरह की सरकार होगी, तो उन्होंने कहा कोलिशन सरकार होगी। उन्होंने ये भी रूल आउट नहीं किया कि यूनाइटेड फ्रंट जैसी जो 1996 में सरकार बनी थी, क्षेत्रीय दलों की सरकार बन सकती है और कांग्रेस और एनसीपी जैसे दल वो कह रहे थे बाहर से उसको समर्थन दे सकते हैं। तो कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि शरद पवार कॉन्फिडेंट इस समय है कि राहुल के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बन सकती है। बट राजदीप, दो उदाहरण हमारे सामने, खुद शरद पवार का अगर अतीत आप देखें तो 1977 में उन्होंने 36 साल की उम्र वो मुख्यमंत्री बन गए, तो सारी जो उनके मेंटर थे उनके पीछे छोड़ते हुए एक हॉटपॉट सरकार उन्होंने बनाई थी। जो आदमी 36 साल की उम्र मुख्यमंत्री बन जाए वो आदमी 44 साल के आदमी की कैपेबिलिटी पर सवाल खड़े कर रहा है। और दूसरी बात, ये वही शरद पवार है जिन्होंने बिल्कुल अनुभवहीन राजीव गांधी के कहने पर दोबारा कांग्रेस के अंदर वापस आए थे। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये डर है, न केवल कांग्रेस में लेकिन कांग्रेस के एलाइज में भी, कि क्या राहुल गांधी वाकई ऐसे नेता है जो पूरी तरह से कोalition की राजनीति समझ सकते हैं और उसको आगे निकाल सकते हैं। पुणे में जब राहुल गांधी गए थे तब उन्होंने एक क्लोज डोर मीटिंग में कहा था मैं भी चाहता हूं एनसीपी को छोड़ूं और कांग्रेस अकेला लड़े। तब लोगों को लगा कि क्या राहुल गांधी वाकई ऐसे नेता है, इमैच्योर ही नहीं लेकिन क्या वो वाकई अपने एलाइज को इस तरह से अगर ट्रीट करेंगे तो क्या वो कोलिशन सरकार चला सकते हैं। तो मुझे लगता है शरद पवार इशारा कर रहे हैं कि उनको लगता है कि राहुल गांधी इस समय कोलिशन गवर्नमेंट के लिए अनसूटेड है। बट राहुल जी, आप तो मुंबई के अंदर रहे हैं, वहां पर आपने पत्रकारिता भी की है। शरद पवार का अगर व्यक्तित्व देखें तो वो 2 कदम आगे बढ़ाते हैं और 4 कदम पीछे खींच लेते हैं। पिछली बार 2009 के चुनाव के समय भी उन्होंने बहुत तेवर दिखाए थे, नवीन पटनायक से मुलाकात की थी, बाकी लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन अंत में बड़े आसानी से चुपचाप यूपी की सरकार में शामिल हो गए थे। तो यह शरद पवार का स्टाइल है कि थोड़ा सा गुर्राते हैं और उसके बाद पीछे हो जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं आशुतोष, ये उनकी शैली और उनका इतिहास रहा है और वो बहुत लचीले रखते हैं अपने आप को और अपनी सारी पार्टी की नीतियों को भी, और उनको ये लचीलापन उनको कई बार आश्चर्यजनक रूप से बदलने को भी उसमें कोई समस्या नहीं खड़ी करता। लेकिन इस बीच उन्होंने इससे पहले एक इशारा और जो नागपुर में अभी कुछ दिन पहले किया था, जहां वो नितिन गडकरी के साथ एक कार्यक्रम थे, उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होते, दुश्मन नहीं होते। तो ये धीरे धीरे वो हवा में गुब्बारे छोड़ते रहते हैं और अपनी एक ज्यादा लगातार स्वतंत्र होती अपने विकल्पों का इशारा वो कर रहे हैं। राजदीप भी उसकी बात कर रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि अगर ये दोनों बड़ी पार्टियां और दोनों बड़े गठबंधन सही संख्या नहीं ला पाए तो फिर एक तीसरे विकल्प की संभावना फिर बन सकती है और उस समय वो अपने विकल्प चुनने के लिए आजाद होना चाहेंगे। बिल्कुल राजदीप, अगर राहुल सर, मैं आपको रोकूंगा, माफ करिएगा। लचीलेपन के बावजूद वो राजनीति को बहुत बारीकी से समझने वाले भी हैं, तो इसका भविष्य पर भी कुछ, भविष्य के लिए भी एक संकेत तो दिया है उन्होंने। बिल्कुल, राहुल गांधी की बात करें कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी की कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं शरद पवार, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं सीबीआई जांच के लिए तैयार है। हमारे ख्याल से हिंदुस्तान में नरसिम्हा राव के बाद अकेले प्राइम मिनिस्टर होंगे जिनके ऊपर सीबीआई का निशाना लग रहा है। सीरियस क्रेडिबिलिटी साख का संकट है यूपी सरकार के पास। बिल्कुल, मुझे लगता है लीडरशिप क्राइसिस है आशुतोष। कहीं ना कहीं लगता है कि यूपीए को लगता है कि जो विश्वसनीयता है वो उसका इस समय अभाव है। प्रधानमंत्री खुद कटघरे में अब है। सीबीआई अगर उनको क्वेश्चन करे तो क्या आप ऐसे प्रधानमंत्री के साथ चुनाव में जा सकते हैं, राज्य के चुनाव हो या केंद्रीय चुनाव, जिस पर सीबीआई सवाल उठा रही है, और क्या राहुल गांधी उनकी जगह ले सकते हैं। एक वैक्यूम
पड़ गया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आई एम नॉट अबव द लॉ, मैं कानून के ऊपर नहीं है, वो तो सादा, वो तो उनको आदमी कहना पड़ेगा, उनको कहना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं अगर 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जब ये कोलगेट का स्टेटस रिपोर्ट आता है, अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से पूछता है कि आप प्रधानमंत्री की पूछताछ कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो क्या होगा? तो एक संकट जरूर है यूपीए के सामने, और उस संकट का इशारा शरद पवार ने भी किया है और मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने भी किया है। बिल्कुल, और मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात इसी बात को लेकर है कि जब चुनाव के मोड में सरकार, यूपीए सरकार खड़ी हो और ऐसे में प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ेगा कि सीबीआई जांच के लिए तैयार है, और उनके अपने सहयोगी जो बड़े वरिष्ठ नेता एक जमाने में कांग्रेस के भी रह चुके हैं, वो अगर कहें कि आपके नेता के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, कि भाई इनको तो जो है वो सरकार में शामिल होकर कुछ अपना मेटल प्रूफ करना चाहिए था, तो गंभीर संकट जरूर सरकार के ऊपर है और कांग्रेस की लीडरशिप के ऊपर।